अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों अभी भी हम उसी सेटअप में मौजूद हैं जहाँ पे हम पिछले 2 वीडियो में मौजूद थे। पहली वीडियो में हमने आपको कलंच रामपुरी कबूतर का शो करवाया, दूसरी वीडियो में हमने आपको चंदा खानी कबूतरों का शो करवाया था। और आज उसी सिलसिले की तीसरी वीडियो दोस्तों, पार्ट 3 के नाम से इंशाल्लाह ताला ये वीडियो अपलोड होगी। और आज अब तीसरी वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर हम आपको जालदार फिरोजपुरी कबूतरों का शो करवाएंगे। और जितने दोस्तों नायाब कबूतर आपको पिछली 2 सीरीज़ के अंदर हमने दिखाए ना, इंशाल्लाह ताला ये जालदार फिरोजपुरी भी इतना ही नायाब कबूतर होंगे जो हम आपको दिखाएंगे। तो चले दोस्तों शौक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी सिलसिले को कंटिन्यू करें और अब जालदार फिरोजपुरी ये बेक किए हुए हैं। अच्छा बनाए। हाँ, बाकों से इनका बाप भी दिखाऊंगा, इनकी माँ भी दिखाऊंगा। सही हो गया। ओ माशाल्लाह, ये बड़ी मेन मादी है। एक जगह रखे जरा इसको। अच्छा ये मादा है जी, क्या बात है। ये पूरी फ्रीज में लगी हुई है और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनको टेडियो में भी इस्तेमाल किया हुआ है। और इन्हीं में का एक गुलाबी चोंच का जामनी गले का फिरोजपुरी आपके पास भी है। मेरे पास पड़ा हुआ है जी। और मैंने उसका शौक भी करवाया है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये बनाई हुई मादा है दोस्तों। ये मेरे शौक के एंड है मेरा ना। क्या बात है। कम से कम 7 साल का कबूतर है। हाँ 7 साल। और ये मेन ब्रीडर कबूतर है यार मुझे वो जो मेरे पास है, मुझे तो वो इसका बच्चा लगता है। इसी ब्लड में से ना, गुलाबी चोंच का बिल्कुल यही इजाफा चीज़ है। करने की कोशिश की थी सिल्वर छापों में। ये इंतहाई नायाब कबूतर है, इंतहाई नायाब। इतना बड़ा कबूतर, दुम देखें कैसी सिंगल है इसकी। नहीं, ये प्योर ब्लड लाइन है, प्योर ब्लड लाइन है। और ये मेरा यानी कलेजे के करीब कबूतर है ये। दोस्तों ये हम एक बात आपको मेंशन करता जाऊं कि ये जिन भाई से हमने ये लाट लिए, बेसिकली वो उस्ताद आज़ाद भट्ट के बहुत पुराने दोस्त हैं। और ये सारी पुरानी नस्लें, जिस तरह उस्ताद आज़ाद भट्ट ने भी अपने पास जो है, मैंने आपको एक दफ़ा वीडियो में बताया भी था कि उस्ताद आज़ाद भट्ट जो है वो ज़्यादातर पुरानी नस्लों को प्रेफरेबिलिटी देते हैं। रामपुरी, फिरोजपुरी और चंदा खानी टाइप के कबूतरों, या देवबंदी हो गए, बाजरई सिल्वर कबूतर हो गए। तो इसी तरह उस्ताद जी के दोस्त ने भी अपने पास, देख लें ये पुरानी नस्लें कितनी हद तक मेंटेन की हुई थी। और उन्हीं का उस्ताद जी शो करवा रहे हैं। जो है ना, काली आंख के भी निकलते हैं, लेकिन ये काली आंख फिर नीली आंख ही मारते हैं। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है यार? ये बड़ी ब्रीडर मेन शरादी है ये। अच्छा, ये भी मादा है। मादा है ये भी नीली आंख के बच्चे मारते हैं। अच्छा, मैंने एक दफ़ा उस्ताद अलीम खान रामपुरी के वीडियो में भी एक कबूतर दिखाया था जो आप कह रहे थे कि ये है ना। देखिए दोस्तों, ये वही कबूतर है जो पिछली वीडियो में आपको शो करवाए थे। और ये फिरोजपुरी कबूतर। अब आपको मैं इनकी मेकिंग दे रहा हूँ। मतलब ये जो अभी फिरोजपुरी दिखाए उनसे बने हुए। इस ब्लड से जब रामपुरी टकराया था ना, तब ये देखेंगे। इसकी किसी आंख जरा खड़ी करें ऐसे, ये चीज ये फिरोजपुरियों से इनसे बना हुआ है। ये बाप है, मतलब इनसे चंदा खानी लगा होगा या रामपुरी? वो फिरोजपुरी बाप है, इससे माँ रामपुरी लगाई है। अच्छा, तभी ये रिजल्ट है। माँ रामपुरी उसने बेदागा कर दिया इसको। बेदागा भी कर दिया, जामनी गले में रामपुरी कर दिया इसको। सही। लोग इसको भी चंदा खानी कहते हैं, लेकिन चंदा खानी नहीं है। तो इसको बंदा पहचानेगा कैसे कि चंदा खानी? अच्छा हाँ, वैसे तो ये इसका रुआ, मतलब इसकी गर्दन का कलर बड़ा मुख्तलिफ है चंदा खानियों से। इसी का सगा भाई है। अच्छा, इतना फर्क है। अब ये बाप ने अपनी तरफ खींचा ज्यादातर। बिल्कुल ना।
ये इनका पर कम्बिनेशन सबका बहुत अच्छा है उस्ताद जी, बहुत प्यारा पर। देखो मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ, जब ब्लड से ब्लड टकराएगा तो कोई ब्लड ही बनेगा, कोई रिजल्ट अच्छा ही आएगा। समझ, अब रामपुर ने उसको टकराया तो दोनों निकले। सही। अब हम दो भाई हैं, शक्ल अलग है, ब्लड एक ही। तो बोले कि ये कबूतर बच्चे नहीं उड़ाएगा, ये नहीं उड़ेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बच्चे ना उड़ाए। ये इतनी बड़ी हालत में भी जितने तेज है ना, उनको पकड़ते हुए पता चल रहा है। काग नहीं है, काग भी। क्यों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा ये शौक करके, और बस हमें अब इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट्स का, ताकि हमको पता चले कि आपको ये सारी ब्रीड्स कैसी लग रही है। गर्मी में इतनी मेहनत का कोई सिला मिला। सर जी बहुत गर्मी है दोस्तों, इतनी गर्मी है कि हालत बुरी हो गई है हमारी यहाँ पे आपको शौक करवा के, क्योंकि एक तो वैसी गर्मी, दूसरा ये बिल्कुल बंद जगह है। देख रहे दोस्तों, इनको पकड़ना कितना मुश्किल है, हालांकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है। चले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।